हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नदीम और आज हाजिर हुआ दूसरी स्टोरी लेकर। जैसे कि आपको पता है, मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें मैंने 100 स्टोरी जो है इकट्ठी की है। बहुत से लोगों से मैंने मिला है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 100 स्टोरी जो है वो मैंने लिखी है लोगों से, जो लोगों की ज़िंदगी में हुई, जो रियल स्टोरी है। ये कुछ खुद से नहीं लिखी हुई स्टोरी जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उस स्टोरी में, उन 100 स्टोरी में से स्टोरी नंबर 2 आज जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो ये एक उस लड़के की स्टोरी है जो मुस्तजनी करता था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुस्तजनी का मतलब होता है हैंड प्रैक्टिस, आप जिसको कह सकते हैं मुठ भी इसको कहा जाता है। मतलब इसका ये कि हाथ से जो है मर्द जो है हाथ से अपने मादा को जो है खारिज करता है, इसको जो कहा जाता है मुस्तजनी। ये एक लड़के की स्टोरी है जिसकी मुस्तजनी जो करता था, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ में बहुत कुछ उसने देखा, बहुत परेशानियों को हैंडल किया और एंड में उसके साथ क्या होता है। तो चलते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है वो लड़का जब था 8 क्लास में, ये 8 क्लास से स्टोरी शुरू होती है। 8 क्लास में वो लड़का था, तो उसके 7 क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मिडिल क्लास की वो फैमिली थी, इतनी ज़्यादा अमीर वो नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे, जो हाई लेवल की चीज़ें हैं उनको वो मैनेज नहीं कर सकते थे। तो उस लड़के ने कहा कि अगर मेरे 7 क्लास में अच्छे नंबर आते हैं तो मुझे आपने स्मार्टफोन लेकर देना है, एंड्रॉयड मोबाइल जिसको हम कहते हैं। तो उसके जो फादर साहब थे वो अपनी जो खेती बाड़ी करते थे, तो उन्होंने कहा ठीक, अगर तुम अच्छे मार्क्स लेते हो तो मैं आपको जो है मोबाइल लेकर दे दूंगा, क्योंकि उसका वालिद चाहता था कि मेरा बेटा पढ़कर एक बहुत बड़ा अफसर बने। तो जब वो 8th क्लास में आया तो उसने कहा घर वालों के मेरे अच्छे मार्क्स आए, मुझे आप मोबाइल लेकर दो। तो उसके फादर ने उसको कहीं से जो है जुगाड़ करके एक मोबाइल स्मार्टफोन लेकर दे दिया। तो क्या हुआ कि 8 क्लास में पहले तो वो कोई चीज़ यूज़ नहीं करता था, उसके पास कोई मोबाइल भी ना था। तो 3-4 मंथ उसको लग गए मोबाइल को सीखने में। सीखने के बाद इंटरनेट की तरफ आया। तो जब वो इंटरनेट की तरफ आया तो वहाँ पर वो जो है वीडियोज़ वगैरह देखना स्टार्ट की। वीडियो देखने के बाद फिर वो गंदी वीडियोज़ की तरफ आया, फिर वो पोर्न की तरफ आया। तो मतलब ये कि वो बहुत ज़्यादा जो है फैशी फिल्में देखना उसने स्टार्ट कर दी। तो जब फैशी फिल्में स्टार्ट की कर दी तो वो जो है 1 मंथ में जो है मुस्तजनी करना स्टार्ट उसने कर दिया। क्या हुआ कि साथ में वो पोर्न को देखता और साथ में वो मुस्तजनी करता। इस तरह से उसकी एक आदत सी बन गई। 1 साल गुजर गया, 8 क्लास गुजर गई, 9th गुजर गए, 10th गुजर गए, 3 साल तक वो यही काम करता रहा। जब वो आया फर्स्ट ईयर में, स्टूडेंट अच्छा था, अच्छा तालिब इल्म था, हार्ड वर्किंग भी करता था, अच्छे मार्क्स उसके थे, तो वो FSC करने लगा। तो जब वो FSC फर्स्ट ईयर में आता है तो फिर क्या हुआ कि जी वो मेरा एक दोस्त था जिससे मैंने ये स्टोरी जो कलेक्ट की है, उससे मैंने ये स्टोरी उसने मुझे बताई है। तो वो टीचिंग करता था, एकेडमी उसकी थी। तो वो बच्चा उसके पास आया एकेडमी के लिए। तो जो है फर्स्ट ईयर का जो आप कह सकते 1 साल वो गुजरने लगा। तो उसके एंड में जब पेपर उसके बच्चे के होने वाले थे तो उसके घर वालों के जो उसकी एक बड़ी सिस्टर थी जो ओवर एज हो रही थी, अब अभी उसे जो है अनमैरिड थी, उसकी अभी शादी उन्होंने नहीं की थी। तो उनके घर वालों को कुछ परेशानी आ पड़ी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बड़ी जो बच्ची थी उसकी और उस बच्चे की जो मुस्तजनी करता था, उन दोनों की शादी करने का फैसला किया। क्योंकि घर में मजबूरी आ पड़ी थी तो उन्हें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। तो शादी का फैसला हो गया। तो लड़के से पूछा तो लड़के ने कहा मुझे तो कोई मसला नहीं, अगर जैसे आपकी मर्जी, अगर शादी करना चाहते हैं तो कर दें। तो जो है उसके एग्ज़ाम भी आने वाले थे, तो उसकी शादी की डेट जो है एग्ज़ाम के बाद रखी गई। उस लड़के के एग्ज़ाम्स के बाद उन्होंने कहा कि शादी आपकी होगी। तो उसी दिन सिस्टर की भी होनी थी और जो है भाई की भी होनी थी। जहाँ से वो उस भाई के लिए लड़की ली थी वहाँ पर ही उन्होंने अपनी से जो उसकी बहन देनी थी। तो इस तरह उन्होंने एक बच्ची दी थी और दूसरी बच्ची दी थी। इसी तरह उन्होंने जो है ये शादी की। तो फैसला हो गया कि एग्ज़ाम के बाद जो है हमने शादी करनी है। तो क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम देकर जो है फ्री हो गया, उसके जो है नेक्स्ट 2nd ईयर शुरू हो गया। तो वहीं उस टीचर के पास वो एकेडमी भी जाता था। तो उन्होंने जो है उसकी शादी कर दी। वो टीचर कह रहा था कि हमने सब मिलकर जो उसकी शादी में गए, जो है पार्टी वगैरह उसने दी, तो हमने वो किया, सब कुछ मिलकर खाया, उसके शादी जो है हमने एंजॉय की। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जो है ना वो बच्चा, कुछ दिनों के बाद आप कह सकते हैं 2 मंथ के बाद वो बच्चा जब एकेडमी में आता तो वो रेगुलर था, बट 2 मंथ के बाद वो टीचर कहता है कि जब वो बच्चा एकेडमी आया तो उसका मुंह बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था, बहुत ज़्यादा सैड सा रहने लगा था।
जो है स्टडी में बिल्कुल नील हो गया था। जिन टेस्ट में वो 100% देता था वहाँ पर उसको जो क्या कि 0% आना उसने स्टार्ट कर दिया। पढ़ाई उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई, हैप्पी रहना वो छोड़ गया। ऐसे लगे जैसे यार इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो सब कुछ लेकर चली गई, इसकी खुशियाँ लेकर चली गई। तो वो टीचर कहता है कि मैंने ट्राई की उससे पूछने की, बट उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर कुछ दिनों के बाद जो है मुझे एक लड़का, वो टीचर कह रहा था कि मुझे एक लड़का आकर बताता है कि सर ये जो है पोर्न वगैरह देखता है और साथ में जो है मुस्तजनी करता है। तो वो टीचर कहता है कि मैंने उस लड़के को बुलाया कि भाई आप ये काम क्यों करते हो, इससे तो आपकी लाइफ जो है वो तबाह हो सकती है, आपकी तो शादी भी हो गई है, तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं। तो उसको वो टीचर कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा अलहदा लेकर उस बच्चे को गया, बहुत ज़्यादा मैंने उसको समझाया कि बेटा इसमें कुछ भी नहीं रखा, ये चीज़ें छोड़ दो, आदत अगर आपकी बन जाएगी फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो बच्चा आगे से रोने लगा बहुत ज़्यादा, जो है रो कर। उसके बाद टीचर ने चुप कराया। तो वो टीचर कहता है कि आपको मसला क्या, क्यों ऐसी आपने हालत बना ली है, सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस वगैरह जो है ज़ीरो पर क्यों आ गई। तो वो बच्चा कहता है सर जब मेरी शादी हुई थी तब से ही मैं परेशान रहना स्टार्ट हो गया। तो उस टीचर ने उस बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है उसको यकीन दिलाया कि यार आप मुझसे कोई भी जो भी आपके दिल में बात है वो शेयर कर सकते हो, मैं आगे किसी को नहीं बताऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा, ऐसे समझ लो कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। तो उस बच्चे ने सब बातें उसको बता दी। वो बता रहा था बच्चा कि जब फर्स्ट नाइट थी, मैं बीवी से मेरी फर्स्ट नाइट थी, तो पहली रात को जब बीवी के पास गया तो मिलने के बाद जो कुछ भी था तो मैं सेक्स करने के लिए गया। क्योंकि ये लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं इस कहानी से, इसीलिए ये लफ्ज़ मैं जो है आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैं अपनी जो वाइफ उसके साथ सेक्स करने के लिए गया तो मेरी वो चीज़ खड़ी ही नहीं हुई, वो चीज़ जो है वो तैयार ही नहीं थी कि मैं अपनी बीवी को जो है खुश कर सकता। तो वो कहता कि मैंने बहुत ट्राई की, फर्स्ट नाइट को मैंने बहुत ट्राई की, आगे नेक्स्ट नाइट को मैंने बहुत ट्राई की, हत्ता कि वो कह रहा था कि 2 मंथ गुजर चुके हैं, 2 महीने गुजर चुके हैं, मैं हर रात को ट्राई करता हूँ बट मुझसे वो हो नहीं रहा। आगे पीछे जब मैं होता हूँ तो बिल्कुल ठीक होता है, कोई ऐसे लगता है मुझे कोई मसला नहीं, बट जब मैं अपनी वाइफ के पास जाता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा, खड़ा ही नहीं होता, ऐसा मसला होने स्टार्ट हो जाता है। तो वो टीचर कहता है कि तुम ये चीज़ कब से कर रहे हो, मुस्तजनी वगैरह कब से कर रहे हो। तो वो बच्चा कहता है कि मैं 8 क्लास से ये कर रहा हूँ, जबकि उसको 4 साढ़े 4 साल जो है हो चुके थे मुस्तजनी करते। तो वो टीचर बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कि यार आपने तो अपनी लाइफ तबाह कर ली है। तो वो बच्चा कहने लगा सर मुझे और तो कोई मसला नहीं, मेरी बीवी जो है वो मुझे अब ताने मारना शुरू कर दी है, उसने वो मुझे ना मर्द कहती है, मेरी कोई बात नहीं मानती, मेरे सामने और लड़कों से बातें करती है, मैं उसको रोक भी नहीं पाता, घर में जो है किसी के साथ अच्छे से नहीं रहती, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करती रहती है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, हत्ता कि कुछ लोगों को भी पता होना शुरू हो गया। उसने कुछ अपनी जो फ्रेंड्स थी उसको बताया कि मेरा जो हस्बैंड है वो जो है ना मर्द है। तो इस तरह से जो है मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या होता है कि वो टीचर कहता है कि यार तुम परेशान हो, 1 या 2 मंथ में आपको जो है ठीक आपने हो जाना, कोई ऐसा मसला नहीं। तो वो टीचर बहुत ज़्यादा समझदार था। तो वहाँ उस सिटी का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर गए, तो वहाँ पर एक डॉक्टर था जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बड़ा डॉक्टर था। तो उन्होंने जो है अमेरिका से MBBS किया था और स्पेशलिस्ट थे जो सेक्सुअल चीज़ों को वो देखते थे, आप कह सकते हैं सेक्सुअल वो डॉक्टर थे। तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि 12 हफ्ते का कोर्स करना है, मतलब कि आप कह सकते हैं 2 मंथ कर सकते हैं कि वो कोर्स उसका उन्होंने कहा चलना है। और 1 हफ्ते का जो है उन्होंने कहा कि 3000 रुपये इसका लगेगा, मेडिसिन मैं खुद से दूंगा और ये 2 मंथ के बाद बिल्कुल ओके हो जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। तो टीचर ने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं, हम जो है ये कोर्स स्टार्ट कर देते। तो टीचर ने खुद से 3000 रुपये दिए और पहले हफ्ते की मेडिसिन उसको लेकर दी। जब वो पहले हफ्ते की मेडिसिन ली तो नेक्स्ट वीक जब आया तो उस बच्चे ने बहुत मुश्किल से पैसों का अरेंज किया, क्योंकि मिडिल क्लास की फैमिली थी। तो उसने क्या किया कि पैसों का अरेंज करने के बाद डॉक्टर के पास गया और उसने सेकंड वीक जो है नेक्स्ट हफ्ता था उसके जो है उसने मेडिसिन ली और उसके बाद वो मेडिसिन खाने के बाद तीसरा हफ्ता जब आया तो उससे पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा था, मैनेज ही नहीं हो रहा कि कहाँ से पैसे लूँ। एक तालिब इल्म था, स्टूडेंट था, तो पैसे कहाँ से आते, हफ्ते के हफ्ता 3000 कौन देता। तो वो बहुत परेशान होने लगा। तो टीचर ने कहा कोई मसला नहीं बेटा, क्योंकि टीचर की जो है जॉब हो गई थी, आपका गवर्नमेंट जॉब उसकी हुई थी। तो वो टीचर जो है उसका एक अच्छा स्टूडेंट वो था, तो उसने कहा कोई मसला नहीं मैं पैसे दे दूंगा।
तो क्या हुआ कि उसने वो पैसे उसके पे करना स्टार्ट कर दिया, तो एकदम से क्या हुआ, उस टीचर कह रहा है वो बच्चा गायब हो गया। मैंने बहुत ट्राई की, घर से पता किया, तो वो मुझे कहने लगे कि बस नहीं है, वो चला गया है कहीं, हमें कुछ बता कर नहीं गया, तो पता नहीं उसको क्या हुआ है। तो वो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा रोने लगे, उसके की वाइफ जो है वो पीछे चली गई थी अपने माँ बाप के घर, तो बहुत ज़्यादा उसकी फैमिली जो है वो परेशान होने लगी। तो वो टीचर कहता है कि मैंने भी उसको बहुत तलाश किया, उसको ढूंढा कि यार वो बच्चा कहाँ गया होगा, एक अच्छा तालिब इल्म था, उसका फ्यूचर ख़त्म हो जाना था यार, कोई खुद कशी ना कर ले या कहीं पता नहीं वो कहाँ गया होगा। वो टीचर कहते हैं मैं बहुत परेशान था इस बात को। वो कहता है कि 2 साल गुजर चुके थे, 2 साल गुजरने के बाद मैं जब एक और हाई लेवल की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया, तो जहाँ पर मैंने इंटरव्यू देना था उस ऑफिस के बाहर जो था उस बच्चे को मैंने देखा। जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मेरी हैरत गुम हो गई, मैं परेशान हो गया कि यार ये बच्चा किस हालत में। वो टीचर बताता था कि उसने एक छोटा सा, जो आप कह सकते हैं जिसको आप कच्चा सा पहना हुआ था, ऊपर जो है बुनैन थी, और जो मजदूर ऊपर पगड़ी बांधते इस तरह की, उसने एक कपड़ा सर पर लिया हुआ था और समोसे पकौड़े बनाकर बेच रहा था। तो मुझे जब मैंने उसको देखा तो मुझे रोना सा आ गया। तो मैं उसके पास गया तो वो बच्चा मुझे देखकर कहने लगा सर आप यहाँ कैसे। तो वो बहुत जो है टीचर की रिस्पेक्ट भी करता था, उसको बिठाया, पानी वगैरह पिलाया अपने टीचर को। तो वो टीचर उससे पूछने लगा कि बेटा ये हालत कैसे, 2 साल तुम्हें हो गए घर नहीं गए, तो ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो बच्चा कहने लगा सर जब मैं घर था आप मेरा ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो उस वक्त मैं खुश था कि मैंने अभी ठीक हो जाना, सब कुछ ओके हो जाना है। तो वो कहने लगा कि एकदम से मेरी वाइफ जो उसने मेरे घर वालों को बता दिया, आगे जो है घर वालों से बातें निकल गई, मेरे पूरे मोहल्ले में जो है मेरी बेइज्जती बन गई। सब लोग मुझे नामर्द कहते थे कि ये ख़त्म है, अब इसकी बीवी जो है मेरे साथ सोएगी, इसकी बीवी पर अब मैंने ट्राई करनी है, इसकी बेबी को मैं ले जाऊंगा। तो ऐसी बातें जब मैंने सुनी तो मैं सारी रात रोता रहा। फिर मैंने फैसला किया कि मैं खुदकशी करूंगा, बट जब मैं खुदकशी करने गया तो मुझसे हिम्मत नहीं हो पाई। फिर मैंने अपना घर छोड़ दिया और यहाँ आकर मैंने मजदूरी करनी शुरू कर दी। इसलिए मैंने घर जो है घर को छोड़ दिया। कहने लगा मुझे हर एक दिन अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं बहुत रोता भी रहा हूँ, बट अब जो है मेरी यही लाइफ है, अब यही सब कुछ है। तो टीचर ने उसे बहुत समझाया कि नहीं बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चलो मेरे साथ। तो वो बच्चा कहने लगा नहीं अब मैंने नहीं जाना। किसी ना किसी तरह टीचर ने उसको समझाया और अपने साथ ले गया। तो वो टीचर अच्छा बंदा था, क्योंकि मेरा भी दोस्त था, तो बहुत अच्छा वो बंदा था। उसने उसको घर लेकर गया, अपने घर में रखा, उसकी जो हालत तब्दील की, उसकी ट्रीटमेंट जो है उसने फिर टीचर ने शुरू कर दी, अपने पैसों से शुरू कर दी। और उसकी जो है स्टडी जो है सेकंड ईयर उसकी रहता था, उसको बुक्स लेकर दी, उसको कहा कि आप स्टडी भी साथ करें और आपका ट्रीटमेंट भी चलता रहेगा, फिर जो भी आगे होगा आपको घर भेजना है, जो भी मैंने करना बाद में करेंगे। तो इसी तरह जो है वो टीचर कहता है 3 मंथ तक उसका मैंने कोर्स किया उस बच्चे का। 3 मंथ तक वो कहता है कि मेरा 1,20,000 30,000 जो है खर्चा हो चुका था उस बच्चे पर, बट वो बच्चा अब ओके हो चुका था, उसमें कोई अब फॉल्ट नहीं था। तो वो कहते हैं कि फिर मैं उस बच्चे को घर लेकर गया। तो घर जब मैं लेकर गया तो वहाँ पर वो सब मिले, सब रोने लगे मेरे उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत मेहरबानी की कि आपने हमारे बच्चे को घर वापस लेकर आए। हम तो ऐसे थे जैसे हम जो है आप कह सकते हैं जिस्म है उसमें जान नहीं है, तो हमारा सब कुछ तो यही था, क्योंकि उसका कोई भाई और नहीं था, वो अकेला ही था, माँ बाप का एक अकलौता बेटा था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उनसे बात की कि अब इसकी जो वाइफ है उसको वापस लाएं, अब कोई मसला नहीं, बिल्कुल ये ओके है, इसका ट्रीटमेंट किया है। तो उसका बाप कर कहने लगा कि इसकी वाइफ चली गई है घर वापस, उसने आगे शादी कर ली है, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा ये मसला बन चुका है। तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, अगर उसकी वाइफ चली गई है तो आप इसकी दूसरी शादी कर दें। तो उसका बाप कहने लगा कि हम दूसरी शादी इसलिए नहीं कर ले क्योंकि जो पहले ये सब कुछ हुआ हम डरते हैं कि वही सब कुछ ना फिर से हो जाए। तो वो क्या हुआ कि हमने सब ने, वो टीचर कहने लगा कि हम दोस्त साहब मिलकर उसकी दूसरी शादी के लिए हमने उनको जो है एग्री किया, उसके घर वालों को। फिर घर वाले चले, उसकी शादी करवाई, दूसरी शादी हो गई। फिर वो जो है वो सब कुछ एकदम से सही हो गया। और 3 से 4 मंथ के बाद जब उन्होंने रिपोर्ट कराई, उसकी वाइफ की रिपोर्ट आई तो वो प्रेग्नेंट थी। तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे, वो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। जो लानत उस बच्चे पर थी वो सब जो है ओके हो गई, सबको पता चल गया कि ये ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लोग कुछ ये भी बातें बनाने लगे कि इसकी वाइफ जो है वो ठीक नहीं थी, इसमें कोई मसला नहीं था।
तो सब कुछ ओके हो गया, बट वो बच्चा फिर भी बता रहा था कि मुझे अभी भी कभी कभी महसूस होता है कि मैं फिजिकली थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, बट अब वो चीज़ तो नहीं थी अब, बट ठीक हो गया। तो स्टोरी शेयर करने का ये मतलब है कि आप देख लें, एक स्टूडेंट था वो बच्चा, उसकी लाइफ में क्या से क्या उसने देख लिया। वो 2 साल जो उसने घर से बाहर गुजारे, उस आप सोचें कि किस तरह उसने गुजारे होंगे, उसके घर वालों ने किस तरह गुजारे होंगे। तो ऐसी चीज़ों से बचें। हर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसके पास मोबाइल होता है। अगर कोई वालिदैन मेरी बातें सुन रहा है तो अपने बच्चे को मोबाइल लेकर ना दे दें कि वो आप ऐसी वीडियो देखें फिर वो शादी के काबिल ना रहें। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई ये काफ़ी दिनों की है, बट अब जो वक्त चल रहा है इसमें तो जो है सेक्सुअल ठीक होना अब बहुत मुश्किल हो गया। बच्चे ठीक हो ही नहीं रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा ये फिजिकली बच्चा वीक हो जाता है, तो फिर वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपने बच्चे की केयर करें। या अगर आप खुद सुन रहे हैं तो जो आप कह सकते हैं, इन गंदी वीडियो से बचें भाई, इसमें कुछ भी नहीं रखा। आप अपनी शादी से आप हाथ धो बैठेंगे, अगर लाइफ में शादी नहीं है, सेक्सुअल आप ठीक नहीं, फिजिकली आप ठीक नहीं, तो आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं। आपके जितने आपके पास पैसे हैं, जो कुछ आपके पास गाड़ियां, नौकर जो भी हैं, उनका कोई मतलब नहीं। तो आज के लिए इतनी स्टोरी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।